आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में बिकवाली हावी है। आज के दिन भी लगातार छठा सेशन है जब हम प्रेशर देख रहे हैं और आज तो अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी भी है और वो प्रेशर क्लियरली विजिबल है। दिन के लोअर लेवल्स पर आकर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और राहत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। आज के सेशन में चौतरफा बिकवाली के साथ आज कारोबार हो रहा है और गिरावट भी 1-1.5% तक की सभी इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। निफ्टी तो 18,900 के नीचे फिसल ही चुका है, जो कि 4-5 महीने बाद ये लेवल्स हैं जो देखने को मिले हैं निफ्टी पर। और सेंसेक्स में 800 अंकों की कमजोरी है। बैंक निफ्टी 600 अंकों से ज्यादा कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की तो ऑलरेडी काफी धुलाई हुई है और आज के सेशन में भी 1.5-2% तक की कमजोरी के साथ ही दोनों इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ देखें तो वो क्लियरली नेगेटिव है और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है। सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स ही हैं जहां थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। 2400 स्टॉक्स क्लोजर टू 2400 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल संकेतों को, क्योंकि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट फिलहाल हुई है। शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ मिलेगा ऐसी कोई संभावना दिखाई दे नहीं रही है और जिसकी वजह से हम तमाम मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। देखते हैं क्या हालत है फिलहाल बाजार की और विदेशी बाजार से शुरुआत करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोरी हुई है। ईसीबी की मीटिंग है आज शाम में, उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस है कि रेट्स को ईसीबी होल्ड करेगा, लेकिन अर्निंग सीजन की शुरुआत वहां भी हो चुकी है और दिग्गजों के अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिखा है। 1-1.5% तक की गिरावट के साथ खुले हैं यूरोपियन मार्केट्स। एशियन मार्केट्स देखेंगे सभी कमजोर है, 2-2.5-3% तक कमजोरी। सिर्फ शंघाई का बाजार है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है। एल्स कॉस्पी तो 0.3% फिसला हुआ है आज के सेशन में और निकाई भी 2-2.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 125 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक में कल भी ज्यादा कमजोरी थी, आज भी ज्यादा ही है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 1.25-1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है नेस्डेक फ्यूचर्स। तो रिलीफ कहीं नहीं है आज के सेशन में भी। मार्केट की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो लगातार छठा सेशन जब मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है और निफ्टी 18,850 के नजदीक आकर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 600 अंक फिसल चुका है। सेंसेक्स 800 अंक नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट है 1.5-2% की। सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। 1 से 1.5% की तो ऑन एन एवरेज कमजोरी सभी सेक्टर इंडाइसेस में दिख रही है। तो सभी लाल निशान में है, कहीं भी थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं है। और पॉकेट जहां सबसे ज्यादा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है उसमें ऑटो स्टॉक्स हैं, रियल्टी स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर, आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट तो सभी जगह है लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट ग्रीन शूट्स या फिर सेलेक्ट बाइंग आपको दिखाई देगी आज के सेशन में पेपर स्टॉक्स में और सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स ये कुछ बाइंग मोड में आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। कल इनफैक्ट हम चर्चा कर भी रहे थे कि एनसीईआरटी की जगह भारत का नाम इंट्रोड्यूस होगा तो शायद वापस से पब्लिशिंग होगी, पेपर की डिमांड बढ़ सकती है। तो शायद ये एक इम्पैक्ट हो सकता है कि पेपर स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन हमने तेजी की तरफ आते हुए देखा है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की और मार्केट आउटलुक की। अमित त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है, ये सिक्योरिटीज से। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए क्या आउटलुक? रिलीफ तो नहीं है इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, यहाँ भी पेन क्लियरली विजिबल है नीचे की तरफ, और क्या दायरे खुलते हुए देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी नमस्कार। देखिए तो ये लगातार छठवां दिन है और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 7% का करेक्शन निफ्टी में देखने मिला है। लेकिन फिर भी छठवां दिन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक स्टेबिलिटी जो है वो मिसिंग है। इनफैक्ट निफ्टी के इंटरनल ब्रेथ की बात करें तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स है वो अभी भी डाउन है। और ऑप्शंस डेटा में अगर देखता हूँ तो यस नो डाउट 18,800 के पुट पे एक अच्छा हुआ बेस है, तो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है। बट कंपैरेटिवली दैट स्टेबिलिटी इज स्टिल मिसिंग। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट जो एक इंडेक्स लेवल पे अभी भी थोड़ा चौपी रहेगा। रेंज जो है यस वो डेफिनेटली डाउन साइड पे शिफ्ट हुई है। मुझे लग रहा है 19,100 जो है एक इमीडिएट हर्डल साबित हो सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज निकाली हैं क्या आपने अमित? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? जी आइडियली तो देखो बाय पोजीशन के लिए नो डाउट काफी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स के मतलब सपोर्ट के आसपास आए हैं, बट आइडियली स्टेबिलिटी के लिए वेस्ट करना चाहिए। बट स्टिल टोरेंट पावर पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए टोरेंट पावर के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी स्टेबल है। इनफैक्ट आज भी अगर देखा जाए तो विद इन दी मिड कैप स्पेस टोरेंट पावर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। 690-680 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है और वहां से एक अच्छी खासी एक रिकवरी देखने मिली है। तो मेरे हिसाब से यस टोरेंट पावर पे बाय कर सकते हैं। 720 करंट मार्केट प्राइस है। 680 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो है 800 का। ओके, तो ये कुछ ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। टोरेंट पावर में खरीदारी की सलाह 2.25% के बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर भी रहा है आज के सेशन में, तो यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है।
चलिए लेकर आते हैं मिड कैप्स का इंडेक्स। तो आपने देखा ही 1.5-2% नीचे कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन मिड कैप्स में रिलीफ नहीं है। क्लोजर टू 700 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। पॉकेट्स दिखाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेन है आज के सेशन में। और शुरुआत करेंगे आज बैंक एनबीएफसी स्टॉक्स के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक, उज्जीवन, यूको बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस 3-3.5% तक गिरे हुए हैं आज के कारोबार में। साथ ही हेल्थ केयर स्टॉक्स नोवार्टिस 4% नीचे, फोर्टिस 2.5% नीचे, एस्ट्राडीएम 5% नीचे, मैक्स हेल्थ में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स रामको सिस्टम्स 3% नीचे है, KPIT टेक में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ट्रेड्स IT की तरफ से जहां पर थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में है। FMCG में जहां बिकवाली, उसमें ज्योति लैबोरेटरीज, बजाज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस यहाँ 3 से 4% तक की कमजोरी आज के कारोबार में बनती हुई दिखाई दी है। तो ये क्लियरली वो स्टॉक्स जहां पर प्रेशर है। रियल्टी स्टॉक्स जो दबाव में है उसमें आप देखेंगे तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज, DLF ब्रिगेड 3-3.5% तक की गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। गैस स्टॉक्स में अदानी टोटल गैस 4% ऊपर, IGL 3.5% नीचे है। माफ कीजिए, अदानी टोटल गैस 4% नीचे। महानगर गैस, गुजरात गैस में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पेपर स्टॉक्स में बाइंग है, जहां पर इमामी पेपर्स तो फ्लैट हो चला है, लेकिन आंध्रा पेपर में अभी भी 3% का मूव। तमिलनाडु पेट्रो में 3% का मूव है। वेस्ट कोस्ट भी 2% ऊपर। और ऑटो एंड में आप देखेंगे तो टॉलब्रोस ऑटो, सोना BLW प्रिसीशन, शांति गियर, सुब्रोज यहाँ पर 2% तक की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये है वो स्टॉक जहां पर बढ़त है। एक बार फटाफट से 63 मून्स को आपको दिखाते हैं। 63 मून्स अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट जब हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था तब ये 3-4% नीचे था, और अब ये एक स्पर्ट लेकर 5% ऊपर आ चुका है 265 के लेवल्स पर। तभी हमारे लिस्ट में भी ये स्टॉक कमजोर दिखाई दे रहा था। इस बीच कैनरा बैंक के नंबर्स आए हैं और ये रहा 63 मूव्स। यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही बाइंग आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट अब कैनरा बैंक के नंबर्स पर नजर डालें तो फिलहाल नतीजे आए हैं और नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है, और साथ ही जो प्रॉफिट्स हैं वो 3600 करोड़ के आसपास आए हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद भी हैं। सुमित, क्विकली जो फिलहाल फिगर्स आ रही हैं ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या बेटर साइड पर है, क्योंकि स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए? देखिए, केनरा बैंक के केस में कुछ हद तक तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल ही रहा था नंबर्स को, लेकिन जो अनुमान कोटक लगाकर चल रहा था उसके हिसाब से NIMs करीब Q-on-Q बेसिस पे कुछ बढ़ने का अनुमान था। 12% के आसपास की लोन ग्रोथ बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा था। ग्रॉस NPA 4.76 का एक नंबर जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो बाजार ने अनुमान लगाकर रखा था कि वो मोर और लेस वहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसी की तर्ज पे ही यहाँ पर एक नंबर आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे फ्रंट पे अनुमान से बेटर है, करीब 2525 करोड़ से बढ़ के 3606 करोड़ रुपए ये एक अनुमान का एक मुनाफे का नंबर आया। 3500 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनुमान बाजार लगा रहा था, उससे बेटर साइड पे नंबर है। प्रोविजनिंग 2418 करोड़ से घटकर 2200 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर हम देख रहे हैं प्रोविजनिंग फ्रंट पर, और प्रोविजनिंग भी स्लाइटली अनुमान से बेटर है। नेट NPA 1.41%, 1.57%। तो कुछ चीजें अनुमान से बेटर हैं, कुछ चीजें अनुमान के आसपास हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन क्या आता है, नंबर्स को लेके कमेंट्री क्या कहती है गोइंग फॉरवर्ड, इसको जरूर नजर रखेंगे। लेकिन सो फार जो नंबर आ रहे हैं वो अनुमान से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो रहे नंबर्स आपके सामने। कैनरा बैंक के स्टॉक आपको फिलहाल 3% नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए यहाँ से अब सीधे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड ग्लोबल समिट का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और उनका रोड शो भी है। उनकी ओर से कुछ बयान आ रहे हैं, सुनते हैं। इतना और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। गंगा जी के साथ साथ गंगा, यमुना और इतनी नदियों के जो मैंने आप सबके नाम लिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, और रिसेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कैलाश मानसरोवर आप सब लोगों ने सुना होगा। आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानस खंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु, और यो हमारे मुरुगेशन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल
अपनी सेवाएं दी हैं, तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहां रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं ना कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं यहाँ। तो पुष्कर सिंह धामी चेन्नई में रोड शो करते हुए इन्वेस्ट उत्तराखंड उनका मिशन और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये रोड शो वो कर रहे हैं। उसके बाद और भी काफी जगह पर कुछ शहरों में, विदेशों में भी वो रोड शो प्लान करेंगे। लेकिन चलिए, हम कैनरा बैंक के अर्निंग्स की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन एक और सरकारी बैंक है जिस पर नजरें बनी हुई है पंजाब नेशनल बैंक का। कैसे रह सकते हैं नंबर? सुमित ऑलरेडी बने हुए हैं। सुमित, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है पीएनबी से? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक भी लाइकवाइज, जैसे केनरा बैंक में बिकवाली तेज देखी जा चुकी है, पंजाब नेशनल बैंक भी ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। अनुमान जो बाजार लगाकर चल रहा है उसके लिहाज से एनआई करीब 9,491 या 92 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, 8,270 करोड़ से। वाई बेसिस पे 15% की बढ़त और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मोर लेस फ्लैट साइड पे आता दिखाई पड़ेगा। मुनाफे फ्रंट पे 1229 करोड़ का मुनाफा एक लो बेस के सामने 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट, करीब 2% के आसपास की एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर रहेगा। साथ ही साथ प्रोविजनिंग फ्रंट पर जो मार्केट अनुमान लाकर चल रहा है कि बिल्कुल फ्लैट साइड पर प्रोविजनिंग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रहेगी, लेकिन लोन ग्रोथ करीब 13-13.5% वाई और 1.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। कासा थोड़ा सा मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन एनआईएम्स बिल्कुल फ्लैट रहेंगे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी शायद आता हुआ दिखाई पड़े। मोतीलाल ओसवाल मान रहा है कि ग्रॉस एनपीए करीब 7% रहेंगे, जो कि 7.73% थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और नेट एनपीए 1.7% रहेंगे, जो कि 2% थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो असेट क्वालिटी में स्लाइटली डिक्लाइन, नेट प्रॉफिट में थोड़ा लो बेस का बेनिफिट, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर, ये मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। चलिए, तो ये रहे पीएनबी के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया सुमित आपका बताने के लिए नंबर्स कैसे रह सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से इंडाइसेस लेकर आते हैं आपके सामने और उसके बाद क्लैरिटी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे। खास तौर से नजर डालेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर, जहां पर रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है, दिन के लोअर लेवल से 300 अंक रिकवर हुआ है, क्योंकि एक समय में हमने 800 अंकों तक की कमजोरी देखी थी। स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली रिकवरी ज्यादा शार्प है, मिड कैप्स के मुकाबले सिर्फ 1% की गिरावट यहाँ रह गई है और दिन के लोअर लेवल से 200-250 पॉइंट की रिकवर हुआ है। बाकी मार्केट्स भी थोड़ा सा रिकवर लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग, क्योंकि लगातार छठा सेशन है जब हमने गिरावट देखी है, तो कुछ पोजीशंस तो अनवाइंड हो सकती हैं शॉर्ट साइड की, तो उससे शायद थोड़ा सा सपोर्ट आते हुए दिखाई दे। लेकिन एक स्टॉक लेकर आते हैं आपके सामने, वो है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक लगातार चला है साल की शुरुआत से, और पिछले एक महीने में तो जो रनअप इसने दिखाया है वो काफी स्टेलर था और रिकॉर्ड हाइज भी इसमें बनाए थे। प्रॉफिट टेकिंग भी उसी तरीके से इंटेंसिफाई, लेकिन अगर आप दिन के लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो क्या शानदार रिकवरी स्टॉक में आते हुए दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 12% रिकवर हुआ है डेज लो से, और अब हरे निशान में आकर 1% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए बीएससी लिमिटेड का स्टॉक। तो ये तो रही कुछ अपडेट्स, अब फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांद्रा, आईडीबी कैपिटल के ब्रजेश चल, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो का अपडेट। पंकज ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से प्रॉफिट्स को बुक किया है 85.4 के लेवल्स पर, सेल टारगेट थे इनके 78 के। साथ ही रत्नेश गोयल ने एक ट्रेड ऐड किया है एचडीएफसी बैंक का, बिकवाली की सलाह है इनकी, लक्ष्य देख रहे हैं नीचे की तरफ 1410 का, स्टॉप लॉस 1520 का मेंटेन करना होगा। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि अब तक के पोर्टफोलियो में हमने देखा था कि पंकज लीड कर रहे थे, कल विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन आज की स्थिति में बढ़त पंकज ने ही बनाई हुई है 7% के रिटर्न के साथ। रत्नेश दूसरे पायदान पर 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न, ब्रजेश एल का पोर्टफोलियो -7.48 यानी ऑलमोस्ट -7.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसके साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे केवल किरण क्लोथिंग के जॉइंट एमडी हेमंत जैन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।